पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने वाला कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CEA 11 मार्च 2024 से देश में लागू हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए अल्पसंख्यकों को यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। CEA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय को नागरिकता दी जाएगी। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को ये बताना होगा कि वे भारत कब आए। उन्हें ये साबित करना होगा कि वे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के निवासी रहे हैं। इसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र पेश करना होगा। जनवरी 2019 में संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31,313 गैर मुस्लिमों ने भारत में शरण ली। नागरिकता संशोधन कानून के पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन अब पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए ये समय अवधि 11 साल से घटाकर 6 साल कर दी गई है। पहले भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती थी। उन्हें वापस उनके देश भेजने या हिरासत में रखने का प्रावधान था, लेकिन नए कानून के तहत अब ऐसे लोगों को नागरिकता मिल सकती है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले लागू किए गए इस कानून को लेकर कुछ राज्यों ने आपत्ति जताई है। वेस्ट बंगाल और केरला ने CEA को अपने यहाँ लागू करने से मना कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के पीछे एक वजह मतुआ समुदाय को भी बताया जा रहा है। बांग्लादेश से आए इन शरणार्थियों को अब तक नागरिकता नहीं मिली थी, लेकिन CEA लागू होने के बाद इन्हें नागरिकता मिल सकती है और चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को होगा। जबकि असम में इस कानून का विरोध हो रहा है। अधिकांश लोगों को यह आशंका है कि इस कानून के लागू होने के बाद उनके इलाके में प्रवासियों की तादाद बढ़ जाएगी, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों के कल्चर और भाषाई विविधता को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि पूर्वोत्तर के अधिकांश आदिवासी इलाकों में CEA लागू नहीं होगा। ये उन हिस्सों में लागू नहीं होगा जहां लोगों को इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है। ये परमिट सिस्टम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास विशिष्ट क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने में मदद करती है। वहीं भारत के दूसरे हिस्से में इस कानून का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया। विरोध करने वालों का तर्क था कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। जबकि सरकार का तर्क है कि जिन देशों के शरणार्थियों को नागरिकता दी जा रही है वो मुस्लिम बहुल देश हैं। इन देशों में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक हैं, इसीलिए उन्हें इस कानून से बाहर रखा गया है। 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि CEA के बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी NRC लाया जाएगा। NRC के जरिए भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान की जाएगी और भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज पेश करने होंगे। CEA का विरोध करने वालों का मानना है कि CEA के बाद NRC लाया जाएगा, जो मुस्लिम समुदाय की नागरिकता को लेकर संकट पैदा करेगा। हालांकि केंद्र सरकार विज्ञापन जारी कर ये साफ कर चुकी है कि CEA कानून से पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी और किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। CEA को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 200 से ज्यादा जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। 6 दिसंबर 2022 के बाद इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पारित हुआ था। इसके बाद इसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। हिंसक विरोध प्रदर्शनों में कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। CEA लागू करने की कई समय सीमा को पार करने के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने 11 मार्च 2024 को इसे लागू कर दिया।